નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય हिंदी चैप्टर नंबर 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थितियों में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। कवि इस पाठ के लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी समय में या किसी भी परिस्थितियों में अपना स्वभाव, अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति भले कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ कितना भी कुछ बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन अगर काम करने पर, अगर कभी ज़रूरत पड़ने पर हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। भले वो व्यक्ति बुरा है तो क्या हुआ, लेकिन हमें कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस पाठ में हमें लेखक यह कहना चाहते हैं कि हम सामने वाला व्यक्ति या कुछ लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी बुरे स्वभाव के क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम इस पाठ में देखेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। नन्ही सी बतख और बिच्छू के माध्यम से, बतख और बिच्छू के माध्यम से इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें किस तरह अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया है। तट पर आई मतलब कि नदी के किनारे एक बतख आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल मतलब पानी, कीचड़ में वो बिच्छू फंस चुका है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही से प्रार्थना की बतख से कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही को बिच्छू पर दया आई और उसने बिच्छू को उठाकर दलदल में से निकालकर सूखे स्थान पे मतलब सही जगह पर रख दिया। बिच्छू के शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। मतलब बिच्छू को जब निकाल दिया बतख ने बाहर, तब उसे शैतानी मतलब कि उसे कुछ न कुछ उसके मगज में चला। उसने क्या किया कि बिच्छू ने नन्ही सी बतख को डंक मार दिया और नन्ही पीड़ा से तड़प उठी और उसने बिच्छू के डंक से वो पूरी तड़प उठी। बिच्छू ने पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तुम डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने कहा कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मैंने तुम्हारी सेवा की, तुम्हें बचाकर तुम्हें बाहर निकाला दलदल से, तो तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू ने कहा, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। बिच्छू लापरवाही से बोला कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। मतलब कि इंसान का जो स्वभाव है वो उसके स्वभाव में ही रहेगा। चाहे आपने कितनी भी उसकी मदद क्यों ना कर लो, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो उसके स्वभाव से ही रहता है। वो अपनी आदत कभी छोड़ नहीं सकता है। नन्ही बोली, तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने बिच्छू से कहा कि तुम ये अपनी डंक मारने वाली बुरी आदत छोड़ दो, वरना तुम्हारी रक्षा, तुम इस तरह फंसे रहोगे मुसीबत में तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही ने इतना कहकर बिच्छू के पास से चली गई, वो अपने माँ के पास। तब नन्ही की माँ ने पूछा कि नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही ने उसकी माँ को बताया कि माँ दलदल में एक बिच्छू फंस गया था, मैं उसको निकालने के लिए चली गई थी। तो माँ ने उस बात पे खुश हो गई। नन्ही बोली, लेकिन बदले में मुझे डंक मार दिया।
नन्ही ने फिर ये कहा कि माँ, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम चाहे कितनी भी बार बचा लो, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं अपनी गंदी आदत छोड़कर रहूँगी। वो कहने लगी कि उसकी माँ ने नन्ही से कहा कि बिंदु, उसकी ये गंदी आदत है, उसकी ये आदत पड़ चुकी है, चाहे उसकी कोई सेवा करे या ना करे, कोई उसकी मदद करे या ना करे, लेकिन जो डंक मारने वाली उसकी गंदी आदत थी, वो उसकी आदत का गुलाम बन चुका था। इसलिए वो चाहे वो मदद करती या ना करती, डंक तो उसे मारता ही वो। तो नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू को प्राणपूर्ण संकट में पड़ गया। इस बार वह पानी की धारा में गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उनकी करुणा पुकार सुना ली। वह झटपट बिच्छू के पास आ गई। साहस ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। एक बार फिर वही की वही बात आ चुकी। पानी की बाढ़ में बिच्छू बहा जा रहा था। तब वह बिच्छू को वापस से वह बिच्छू उस दलदल में फंस गया और उस बिच्छी को वो नन्ही सी बतख की याद आ गई। नन्ही की याद आई और वह नन्ही को वापस से पुकारने लगा। तब नन्ही ने कहा कि अब मैं इस बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि पहली बार मैंने जब उसे बचाया था तो उसने मुझे डंक मार दिया। अब मैं इसे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोला गया। उसने सोचा, हो सकता है इससे अपनी गंदी आदत छोड़ ही दे। नन्ही ने तो पहले मदद नहीं की, लेकिन जब बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा तो नन्ही को उस पर दया आ गई। उसका मन बदल गया और वह उसकी गंदी आदत छुड़वाने के लिए वह उसकी मदद करने चली जाती है। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उनका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए, मारो डंक। नन्ही समझ गई कि अब मैंने इसे बचा लिया है, अब ये बच चुका है, इसीलिए अब ये बिच्छू वापस मुझे डंक मारेगा। इसीलिए नन्ही मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए, डंक मारो। आपका तो स्वभाव है डंक मारने का, डंक मारो। बिच्छू को शर्म में से पानी पानी हो गया। वह शर्म से पानी पानी हो गया मतलब कि लाचार हो गया। वो एकदम से सोच गया कि ये किस तरह, बहुत ही शर्म आने लगी। वो बहुत ही ईर्ष्या करने लगा नन्ही के सामने कि अब मैं इसे क्या बोलूं। इसलिए बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी हो गया मतलब कि बहुत ही लज्जित हो गया, बहुत ही शर्मा सा गया कि अब मैं क्या बोलूं उसके सामने। वह खिसियाकर बोला, बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारा साथ ऐसा क्यों किया? वह विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की है। अब उसे पछतावा होता है, उसके बाद का पश्चाताप होता है। उसके बाद वह बोलता है कि बहन, ये बताओ कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया तो तुमने हर बार मेरा साथ क्यों दिया? मैंने आपके साथ विश्वासघात किया तो आपने मेरी भलाई क्यों की? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ मैं कौन जीतता है। नन्ही ने यह कहा कि मेरा काम तो लोगों को बचाना है मुसीबत में से, तो मैं अपने अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम्हारी जो बुरी आदत है तुम करते रहो, मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम कब तक इस तरह डंक मारोगे, और मैं भी ये देखती हूँ कि कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। इसी बात को सोचते हुए बिच्छू ने कहा कि नन्ही बतख, अब तुम जीत गई। अब मैं किसी बेगुनाह को डंक नहीं मारूंगा, निर्दोष के जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बताई। नन्ही वापस नदी में उसकी माँ के पास चली गई। तब नन्ही से उसकी माँ ने वापस पूछा कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी? तो नन्ही ने जो ये सारी बात हुई वो वापस अपने माँ को बताई। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर
थिरकने लगी मतलब खुशी से नाचने लगी। नन्ही की और इस काव्य से, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सामने वाला इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन हम उसके साथ अच्छाई करेंगे तो वो आखिर कब तक हमारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करेगा। आज नहीं तो कल उसे हमारी अच्छाई तो उससे पता ही चलेगी, हमारी अच्छाई में उसे साथ तो देना ही होगा। इसीलिए इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति भले ही कितना बुरा कर्म करे, लेकिन हमें उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही हमें उसके लिए कभी बुरा करना चाहिए। आज नहीं तो कल उसे इस बात का ज़रूर पछतावा होगा कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए अच्छा करे। अगर वो बुरा करता है तो हम उसके साथ बुरा करेंगे तो उनमें और हमारे में फ़र्क ही क्या रहेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति बुरा कर रहा है, हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए बुरे व्यक्ति के लिए हमें अपनी अच्छी आदत छोड़नी नहीं चाहिए। अब यह शब्दार्थ, मुहावरे के अर्थ, अभ्यास और स्वाध्याय यह अपनी नोटबुक में हमें लिखना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य में लिखिए कहानी बताइए। अब नीचे इस चित्र को दिया है, इस चित्र में से देखकर हमें इस चित्र की कहानियाँ लिखनी हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। जो ये रोड पर ये हादसा हुआ है उसके बारे में हमें 5-10 लाइन लिखनी है और हमें ये स्वाध्याय और अभ्यास पूर्ण कर